नमस्कार, मैं परवेज आलम और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट फॉर यू। आज हम झारखंड के एक बड़े पत्रकार, नामी पत्रकार पंकज जी से बात करेंगे, क्योंकि ये अभी झारखंड के ज़िलों के दौरे पर हैं। तो मैं इनसे समझने की कोशिश करूंगा कि झारखंड में विधानसभा की क्या समीकरण है। आपको मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। थैंक यू। पंकज जी, ये जानना चाह रहे थे कि क्या ऑल ओवर जो आप घूम रहे हैं, क्या सीन नज़र आ रहा है? अब तक मैंने व्यक्तिगत रूप से 28-29 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया है, जिसमें पलामू प्रमंडल के गढ़वा, पलामू, लातेहार और मनिका। उसके बाद दक्षिणी छोटा नागपुर के सिसई, गुमला, विशुनपुर। फिर उसके बाद मैं चला गया फुलेबिरा, सिमडेगा, फिर खूंटी गया, तोरपा गया, तमाड़ गया और फिर कोल्हान प्रमंडल में चले गया चक्रधरपुर, मनोहरपुर, जगन्नाथपुर, ओटका, जुगसलाई, जमशेदपुर पूर्वी, पश्चिमी। इतना मैं हो चुका हूँ व्यक्तिगत रूप से। कुल मिला के जो मैंने महसूस किया है, इस बार का झारखंड विधानसभा का चुनाव बहुत लोकलाइज्ड चुनाव, उसमें ना कोई राज्य स्तरीय मुद्दा है और ना कोई राष्ट्रीय मुद्दा है। यहाँ लोग अपने उम्मीदवार को देख रहे हैं, प्रत्याशी को देख रहे हैं, अपने विधानसभा के इशू को देख रहे हैं और उसी पे चुनाव परिणाम असर डालेगा, जो भी होगा वो। पंकज जी, आपने इतनी विधानसभाओं की बात चर्चा की, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसा कि अमूमन होता है कि सरकारों के खिलाफ जो 5 साल सरकार चल जाती है, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का मामला दिखता है। आपको कहीं अभी सत्ता विरोधी लहर दिखाई दे रहा है? उस तरह का नहीं है। देखिए, मैंने कहा ना कि अलग अलग विधानसभा चुनाव में अलग अलग मुद्दे हैं। आप जाइए बरहेट, आप जाइए शिकारीपाड़ा, या फिर आप चले जाइए मनोहरपुर, वहाँ बिल्कुल नहीं सत्ता विरोधी लहर है और उल्टा सत्ता पक्ष के लहर फेवर में लहर है। कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ बीजेपी का पारंपरिक रूप से स्ट्रेंथ है, वहाँ जाएगा तो नया के बीजेपी है, क्योंकि वो ट्रेडिशनली वो वोट करते हैं। मैंने ये महसूस करने की कोशिश की जो स्विंग वोटर्स, उनकी क्या राय है, क्योंकि वही चुनाव परिणाम पर असर डालेंगे ना। वैसे वोटरों के बीच देखिए, 2 चीज़ें मान लीजिए कि छोटा सा राज्य है जहाँ बहुत कम मतों से सीटों का फैसला होता है। पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़े निकाल लीजिए, उसके पहले के आंकड़े निकालिए, तो 8 से 10 विधानसभा क्षेत्र ऐसे मिलेंगे जहां आपको 1000-2000 से चुनाव का फैसला हो जाएगा। वैसे में हमारे आपके जैसे पत्रकार का जाकर कुछ लोगों से बात कर ये अंदाज़ा लगाना कि इस बार यहाँ पे यही जीतेगा यही हारेगा, मुश्किल। हाँ, ओवरऑल एहसास हो जाता है कि किसके प्रति कैसी भावना है, किसके प्रति ये है, फैक्टर है कि नहीं। इस बार का झारखंड विधानसभा चुनाव पहले तो डायरेक्ट फाइट, दोनों की स्ट्रेंथ और वीकनेस बताया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा वाला जो गठबंधन है, उसकी वीकनेस इस वक्त कांग्रेस बनी हुई। पिछली बार कांग्रेस को 17 सीटें आई थी, 16 एक बाद। इस बार मैं जहां तक घूम रहा हूं, नहीं आने वाली। अब कुछ लोग मेरी आलोचना करेंगे इस बात को कि ऐसे कैसे कह सकता है। देखिए, पिछली बार 2 वजहों से कांग्रेस की सीटें बढ़ी थी। एक तो आदिवासियों का फ्यूरियस होके बीजेपी के खिलाफ वोट डालना, तो दिख रहा था कि जो रिजर्व सीटें हैं 28 में से सिर्फ 2 सीटें हैं। दूसरा, रघुवर दास के खिलाफ फॉरवर्ड वोटों का कांग्रेस की ओर मूव करना। ये 2 वजहों से कांग्रेस की सीटें बढ़े। इस बार ऐसा नहीं हो रहा। इस बार न आदिवासियों के बीच उतना तीक्ष्ण बंटवारा है, जो कि वो बहुत फ्यूरियस नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के फेवर में है ज़्यादातर, लेकिन उसको हराने के लिए मैं कुछ भी कर दूंगा, ये नहीं। लेकिन अभी तो लोकसभा चुनाव में ये तो दिखा कि सभी सुरक्षित सीटों पर भाजपा हार गई। बिल्कुल, तो उसका कुछ इम्पैक्ट तो दिखेगा ही नहीं। सुरक्षित सीटों पे लोकसभा, मैंने कहा ना कि लोकसभा चुनाव के क्या मुद्दे थे, तुरंत हेमंत सोरेन गिरफ्तारी, रिहाई। और अभी लोकसभा चुनाव में जो सुरक्षित सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, उसको आप कैसे देखते हैं? ये बात सही है कि पूरे राज्यव्यापी लहर नहीं इनके खिलाफ, ये बात मैं स्वीकार करता हूँ। और ख़ास करके आदिवासी समाज में और मुस्लिम समाज में तो इनके प्रति लहर है, फेवर में। लेकिन चुनाव परिणाम में मैं इस बात को एनालाइज करता हूँ कि ये तो हमेशा से, तो ऐसा थोड़ी है कि 2019 में ये दोनों वर्ग उनके खिलाफ थे, इस बार साथ हो, ऐसा नहीं। वो तो हमेशा से है, और जबकि 2019 में ज़्यादा तीक्ष्ण था। लोकसभा चुनाव की जहाँ तक बात है, 3 वजहों से बीजेपी की रिजर्व सीटों पर हार हुई। एक तो रिजर्व सीटों में से 2 में अचानक
किसी दूसरी पार्टी से लाके कैंडिडेट लड़ा देना, जैसे कि पश्चिमी सिंहभूम में था गीता कोड़ा को और यहाँ दुमका में। दूसरी बात ये हुई कि जहाँ पे तीसरी सीट जो लोहरदगा दिए थे उनका उम्मीदवार कमज़ोर था, ये हर कोई जाना था कि समीर उरांव कमज़ोर। अर्जुन मुंडा के हार के बारे में किसको अंदाजा नहीं? बताइए, चुनाव के पहले कौन सा ऐसा पत्रकार था जिसको नहीं पता था, बोले या नहीं बोले? तो ये सब देखना होगा। दूसरी बात है कि इनकी खुद की गलती, कि जो चीज़ें पहले से पता है, तय है मुझे कि अर्जुन मुंडा हारेंगे, समीर उरांव हारेगा, अगर वहाँ पे आप नहीं सुधार कर सकते तो पार्टी की कमजोरी मानो। मिसमैनेजमेंट एक था। देखिए, मैं इस बार के विधानसभा चुनाव में भी टिकटों के बंटवारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी में जो स्थिति है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता और पूर्व विधायक झामुमो में शामिल हुए हैं, जेएमएम में शामिल हुए हैं और बीजेपी ने कई दल बदलुओं को टिकट दिया है, परिवारवाद का आरोप है, तो ये इन सब चीज़ों का कितना असर पड़ेगा? संख्या के लिहाज से देखें तो दोनों तरफ के दल बदलू समान है और दोनों ने समान रूप से दल बदलुओं को टिकट दिया। ऐसा नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नहीं दिया है या फिर ये बीजेपी ने सिर्फ दिया, वो दोनों का है। लेकिन जेएमएम के जो कैडर हैं मेरे अनुसार वो ज़्यादा डिसिप्लिन इस मामले में। बीजेपी में हर सीट पे 4-5 आदमी है, किसी एक को ही मिलना है तो बाकी चारों बाह चढ़ा रहा है कि मुझे नहीं दिया, इस बार सबक सिखा देंगे। कुछ लोग तो सिर्फ हराने के लिए उतरे हुए। झारखंड मुक्ति मोर्चा में ये नहीं। वहाँ एक बार हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन या पार्टी ने डिसाइड कर लिया तो बहुत कम ऐसी सीटें हैं जहाँ पे विरोध है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि विरोध नहीं रहता तो चंपई सोरेन, लॉबिन हेम्ब्रम या फिर दिनेश विलियम्स मरांडी या फिर शशांक शेखर भोक्ता, ये सब फैक्टर्स नहीं होते तो रहता है। लेकिन कौन सी पार्टी अपने जो बागियों को ज़्यादा अच्छी तरह मैनेज कर पाती है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। देखिए, कोशिश दोनों कर रहे हैं, दोनों फैक्टर है। आपने कहा कि इंडिया गठबंधन में जो उसका कमजोर पक्ष है वो कांग्रेस है, तो एनडीए में आजसू के आने से भारतीय जनता पार्टी की ताकत तो निश्चित बढ़ी है। पिछले विधानसभा चुनाव में अलग अलग थे और आप पत्रकार की हैसियत से खुद एक बार वोटर निकाल कर देख ले कि किस पार्टी को कितने वोट मिले थे। आप देखिए कि 14 से 15 ऐसी सीटें थी कि जहां आजसू और भाजपा के वोट मिला दें तो इंडिया गठबंधन के वोट से बहुत आगे होता है। कुछ उदाहरण मैं बार बार देता हूँ, जैसे मांडू 2000 वोट से तिवारी महतो हारे, सिर्फ 2000 वोट से। वहाँ पे जब देखिएगा कि बीजेपी का वोट या फिर गोमिया देखिए या फिर कहीं भी, मतलब बहुत सारे सीटें हैं, बड़का गाँव में मिला लीजिए कि आजसू और बीजेपी का वोट दोनों मिला लीजिए तो कहीं आगे है। तो टोटल मिला के 14 या 15 ऐसी सीटें थी जहाँ आजसू का अलग, बीजेपी का अलग कैंडिडेट होने से इनकी हार हुई थी। मैं मानता हूं कि जैसे ही दोनों साथ होंगे तो दोनों का पूरा वोट नहीं आ जाएगा, कुछ वोट ऑब्वियसली दूसरी तरफ जाते। इसके बावजूद अंतर इतना बड़ा है कि ये अपर हैंड कम से कम दिखते हैं, तो एक तो वो फैक्टर हो गया। उसके बाद आप मान के चलिए कि छोटा राज्य जहां विधायक को हर तीसरा आदमी जानता है, वहां एंटी इनकम्बेंसी होता है। मैं छत्तीसगढ़ के मामले में यही बोल रहा था कि अरे यार, एक बार प्रचंड बहुमत से आ चुकी है, लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत से आना बहुत मुश्किल हो, जब तक कुछ आप अचानक कुछ ऐसा नहीं करते कि जनता आपके पीछे गोल बन जाए। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक मास्टर कार्ड चला है जो मैया योजना और बिजली बिल माफ़ किया है, इसका तो इम्पैक्ट हमको सरजमीन पर, ग्राउंड पर दिख रहा है। बिल्कुल, शोर बहुत है, बज़ बहुत है। अब गिरिडीह में है, गिरिडीह भी आप घूमे हैं, गिरिडीह में आपको क्या लग रहा है कि जो तथाकथित शेडो सीएम यहाँ उम्मीदवार हैं जेएमएम के, उनके पक्ष में और पूर्व विधायक निर्भय आबादी के पक्ष में आपको क्या माहौल दिखा? देखिए, गिरिडीह में भी बाकी जगहों की तरह लोकल फैक्टर्स काम कर रहे हैं। यहाँ जो बड़े बड़े मुद्दे जो उठाए जा रहे हैं, अवैध घुसपैठिया या मोदी जी का योजना, आम लोग बात नहीं करते। आम लोगों का मुद्दा क्या है पता है? अवैध बालू खनन हो रहा है, बालू नहीं मिल रहा है मकान बनाने के लिए। किसी ऑफिस में गए कोई काम कराने के तो वहाँ सरकारी कर्मचारी घूस मांग रहा है। कुछ लोग बात कर रहे थे कि ट्रैफिक पुलिस वाला बहुत तंग कर रहा है, वसूली कर रहा है। इस तरह के फैक्टर्स है, यहाँ बहुत लोकलाइज है। अब फेवर अगेंस्ट दोनों का बता देता हूँ। एंटी इनकम्बेंसी ऑब्वियसली होती है, जब आपको 5 साल कोई चुनता है तो कुछ लोग ऑफकोर्स नाराज होंगे ही, क्योंकि हर किसी की आकांक्षा पूरी नहीं की जा सकती। वो है इस बार जेकेएलएम जो खड़ा हुआ है वो किसका ज़्यादा काट रहा है? इंडिया गठबंधन का काट रहा है, एनडीए का काट रहा है? आप लोकल पत्रकार है, स्थानीय है, आप ज़्यादा इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स देखते होंगे तब हमें पता चलेगा कि कैसी जीत कैसी हार हो रही है। तो ये थे पंकज जी से हमारी बातचीत, और इन्होंने झारखंड के साथ साथ स्थानीय
स्तर पर भी अपनी बातों को बताया। नमस्कार।